नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म की ये जो सीरीज चल रही है अपनी, जिसमें मैं आपको हिंदू धर्म की जो घटनाएं हैं उनकी वास्तविकता तथ्यों के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे भारत का हिंदुओं का इतिहास है, तो इसको न तो नेग्लेक्ट करें और न इसको वैसे ही चमत्कारपूर्ण जैसे बताते हैं पंडित लोग उस प्रकार से न लें, अन्यथा वो असंभव बातें हो जाएंगी और फिर आप छोड़ देंगे जैसे कि नई पीढ़ी कर रही है। तो मैंने जो इतना परिश्रम किया, इतना अध्ययन किया, घूम घूम के स्थानों पर जो ढूंढा, वो सिर्फ इसलिए ये जानने के लिए कि इसमें वास्तविकता कितनी है और बात क्या है। तो इस बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, पिछले एपिसोड्स मैंने आपको भगवान विष्णु के बारे में बताया कि भगवान विष्णु आर्यों की कल्पना में थे और वे जो उनका पालनहार है, जो उनको इस धरती पे जीवन यापन करने में मदद करता है, रक्षा करता है, उनका पालन करता है, उसको उन्होंने विष्णु नाम दिया। और इसलिए बाकी जिन लोगों ने ऐसा ही किया उनको उन्होंने विष्णु का अवतार कहा, क्योंकि विष्णु तो उन्होंने परमात्मा को एक प्रकार से नाम दिया। तो इस धरती पर जिन लोगों ने उनकी मदद की, उनकी रक्षा की, उनको नया कुछ मतलब गाइड किया, उसको उन्होंने विष्णु का अवतार कहा। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो, वो दूसरे जीव भी हैं, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे पहला ही अवतार जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया, हंसा अवतार। जब हंसों ने जब उन्होंने देखा कि ये हंस, जब तिब्बत में आर्य पहुंचे और जब ये देखा उन्होंने कि जब कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी तो हंस वहां से मानसरोवर से दक्षिण दिशा की ओर चले गए, उड़ने लगे। तो उनका पीछा करते हुए वे भारत भूमि पर आए, ऊपर से, हिमालय की ओर से। तो इसलिए वो हंसावतार, क्योंकि हंस ने उनको रास्ता बताया और तब वे एक उपजाऊ, थोड़ा अपेक्षाकृत गर्म प्रदेश में आके बसे। तो ये हंसावतार हुआ। अब सवाल ही उठता है कि भारत में जो पहला तीर्थ है हिंदुओं का, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे प्राचीन तीर्थ कहा जाता है, वह है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में तो हंसावतार का कोई संबंध है नहीं, और बद्रीनाथ जी तो विष्णु के अवतार कहे गए हैं। तो मित्रों, आज इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बद्रीनाथ है कौन। क्योंकि देखिए, ये बताने, जैसे आप जाएंगे बद्रीनाथ तो लाखों लोग, इसी बार तो इतना ज़्यादा फुटफॉल हुआ है, वहाँ रिकॉर्ड फुटफॉल हुआ है बद्रीनाथ में। लेकिन कोई सब ये मान लेते हैं कि भाई भगवान विष्णु का मंदिर है, पर मैंने कहा कि मैं इस तरह से नहीं मानता, मैं तो इतिहास मानता हूँ ना उसको। तो मैं खोजने की कोशिश करता हूँ कि विष्णु जब एक परमात्मा को कहा गया तो विष्णु के किस अवतार का ये मंदिर है, किससे संबंधित है ये मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर है। और बद्रीनाथ क्षेत्र जो है वो विष्णु के किस अवतार से संबंधित है, ये मैंने जानने की कोशिश की और जो जाना वो आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, जब आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो बद्रीनाथ महात्म्य करके जो किताब मिलेगी, पुस्तक, जिसका मैंने पिछले भी एपिसोड से वर्णन किया है, तो उसमें यही बताया जाता है कि भगवान विष्णु जब यहाँ आए तो उनको ये स्थान बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो गर्म पानी का कुंड है, तप्त कुंड, और हिमालय में गर्म पानी मिल जाए तो फिर क्या कहना। इसके अलावा वहाँ पर जो बद्री कहा गया है, जो बेर थे एक प्रकार के, जिसको आजकल जैसे तो वो थाई एप्पल होता है उस टाइप का, तो या जिसको एप्पल बेर भी कह के बिक्री होती है, इसके वन थे। खाने को मिल गया आपको, गर्म पानी मिल गया, नदी है, फ्लो है अलकनंदा के तट पे, तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई।
लेकिन उन्होंने पता लगा कि भाई यहाँ तो किसी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का राज्य है, तो भगवान विष्णु जो है उन्होंने, ये मैं पुस्तक का बता रहा हूँ, तो उन्होंने छल करके भगवान जो वहाँ रुद्र थे या शिव थे उनसे वो क्षेत्र ले लिया। ऐसी कहानी है। और भगवान शिव वहाँ से केदारनाथ की ओर चले गए। और इसके प्रमाण स्वरूप वहाँ पे जब बद्रीनाथ मंदिर से नीचे अलकनंदा नदी की ओर उतरते हैं तो एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। लेकिन जब मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि भाई देखिए, भाई चमत्कार को हमने पहले ही डिसाइड किया कि चमत्कारों को नहीं मानना है और हमको ये ढूंढना है कि वास्तविक घटना क्या, क्योंकि देखिए घटना तो वही है। घटना को उन्होंने चमत्कारिक रूप दे दिया पुराणों ने, पुराणकर्ताओं ने। ये बात तो अपन कई बार बोल चुके हैं। तो सत्य घटना क्या थी? तो ये जब मैंने देखा तो ये जब आप बद्रीनाथ मंदिर, ये देखिए मैं तो क्या होता है कि जब पुराण की घटनाओं को ध्यान से पढ़िए और लोकेशन पे जाएं वहाँ पे, तब आप दोनों मिला के ढूंढते हैं। और जो भी इतिहास, भूगोल, वर्तमान में ये भी तो सब देखना पड़ेगा। तो सब देख के जब एक कहानी उभर के आती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जब आप बद्रीनाथ मंदिर से जब अलकनंदा पार करके बद्रीनाथ पहुँचेंगे मंदिर के पास, और मंदिर से जब आप टुवर्ड्स माणा गांव की ओर जाएंगे तो वहां पर आपको माता मूर्ति देवी का मंदिर मिलेगा। और माता मूर्ति देवी कौन थी? ये मूर्ति देखिए, होता क्या है मित्रों, बड़ा कठिनाई होती है बताने में, क्योंकि जो इतिहास है हिंदू धर्म वो ऐसा लाइन से नहीं बताया जा सकता। अभी मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में स्वयंभू मनु के बारे में बताया था। स्वयंभू मनु की एक पुत्री थी प्रसूति। आपको पता ना, प्रसूति अस्पतालों में प्रसूति कक्ष रहता है, लेबर रूम। उस प्रसूति ने इतनी संतानों, वो उसकी प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। तो उन्होंने इतनी संतानों को जन्म दिया कि संतानों को जन्म देने को ही प्रसूति कहा जाने लगा। तो इन प्रसूति की, मगर दक्ष और प्रसूति की एक पुत्री थी मूर्ति। एक तो प्रसिद्ध पुत्री सती थी, वो तो आपको पता ही है। लेकिन उनकी एक पुत्री थी मूर्ति। मूर्ति का विवाह हुआ था धर्म से। और ये धर्म का जो वास था ये इसी क्षेत्र में था, जो ये बद्रीनाथ का जो माणा के पार करके, जो आप अलकनंदा पार करके जो क्षेत्र है वहाँ पे वास करते थे। तो यहाँ पर माता मूर्ति देवी का मंदिर है। और इन माता मूर्ति देवी की 2 संतानें हुई, नर और नारायण। ये जो नारायण है ना, इनको विष्णु का अवतार कहा गया। बल्कि विष्णु का अवतार क्या, देखिए विष्णु के तो 24 अवतारों का वर्णन करूंगा, पर इसमें 2 अवतार ऐसे हैं। देखिए राम और कृष्ण को भी अवतार कहा गया, लेकिन 2 अवतार ऐसे जिन्हें तो सीधे सीधे भगवान विष्णु कहा जाता है, अवतार कहा ही नहीं जाता। जिसमें से एक है नारायण। ये तो आपको मालूम ही है कि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारद जी नारायण नारायण बोलते थे। तो नारायण मतलब हम विष्णु ही कहते हैं, अवतार नहीं कहते। नारायण मतलब विष्णु। और दूसरा जो बताऊंगा मैं वो वामन अवतार है। वो दूसरी आगे के एपिसोड्स बताऊंगा। अभी अपन नारायण वाले एपिसोड की चर्चा कर लें, इनके अवतार की। तो नर और नारायण 2 पुत्र हुए। इसमें से जो नारायण है वो भगवान विष्णु का रूप कहलाए। हालांकि दोनों ही कहते हैं, नर नारायण दोनों कहते हैं, पर नारायण ही विष्णु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको आदि ऋषि कहा जाता है। अगर इसमें भाई देखिए, पुराण का जब कर रहे हैं तो बहुत कुछ बातें पुराण की मानना पड़ेगी। जैसे कि जब इनको आदि ऋषि कहा गया तो इसका अर्थ है इसके पहले ऋषि, जो तपस्या वाली बात थी आर्यों में, वो नहीं थी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों कि ये जो हिंदू धर्म की एक एक चीज है ना, ऋषि वाली बात कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि इसके पहले तो पृथ्वी राजा हुए, आर्य घुमंतु थे, वहां तो ऋषि वाली बात थी नहीं कोई। ऋषि वाली बात प्रारंभ हुई नर नारायण से। ये एक एक चीज, जैसे स्वयंभू मनु का आपको बताया कि आप समाज कैसे बना, फिर अपना वैवस्वत मनु को बताया।
अब ये आपको बता रहा हूं कि ऋषि शब्द कहां से प्रारंभ हुआ, ये यहां से नर नारायण से। तो जब मित्रों आप जाएंगे आगे ना, तो एक छोटा सा स्थान है, वो अधिकतर लोग मैंने देखा है, मैं भी गया तो उस चीज़ को टाल दिया, मुझको पता लगा था पर मैंने टाल दिया कि कौन जाए, क्योंकि वह चलना अलना भी ज़रा मुश्किल पड़ता है। तो उस जगह का नाम है लीला ढूंगी। ये स्थान पड़ता है आपको बद्रीनाथ से जब टूवर्ड्स आप माणा की ओर जाते हैं, लीला ढूंगी। और माना जाता है कि इस स्थान पे भगवान विष्णु ने बाल लीला की थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो इस स्थान पे वो पैदा हुए या इस स्थान पे खेलते थे, क्योंकि पैदा तो हुए होंगे माता मूर्ति देवी का जो मंदिर बना है वहाँ पे, तो इस स्थान पे खेलते थे, पैदा हुए। छोड़िए, इस पे हम बहस, जिस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं दे सकते उस पर बहस करने से फायदा नहीं। लीला ढूंगी एक स्थान है, मैं सिर्फ ये बताना, मैं लीला ढूंगी बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि बाल लीलाएं जो उस क्षेत्र में हुई है वो नारायण की हुई। मैं जो आपको बताया था ना शुरू में कि भगवान विष्णु आए, वो जो कहानी सुनाया था जो वहाँ महात्म्य में चलती है, बद्रीनाथ महात्म्य में, कि बाल रूप में ऐसा किया वैसा किया, तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि नारायण की बाल लीला है। और नारायण ने जब वे भाई बच्चे आएंगे, नर नारायण दोनों और भी साथ में आते होंगे, दो ही तो होंगे नहीं, तो ये सब गर्म पानी में अल्लाह गुल्ला करते होंगे, कूदते तैरते होंगे। तो जो उस समय वहाँ रुद्र का वास था, जो रुद्र थे, उन्होंने इनके, क्योंकि वो तो समाधिस्थ रहते थे, तो ये जब आवागमन बढ़ गया और भी बड़े लोग भी आने लगे होंगे गर्म पानी के कारण, तो जब ये उनकी समाधि में, उनकी जो योग में डिस्टर्ब होने लगा, तो वे इसको छोड़ के चले गए। मेरे हिसाब से तो ये कहानी। खैर, नारायण, मैं ये आपको क्यों बताऊंगा कि नारायण वही नारायण ही वो थे बद्रीनाथ। कैसे आपको ये एक तो दिया मैंने आपको कि भाई बाल लीला, जो बचपन पैदा होना और खेलना, ये तो नारायण की हुई वहाँ, क्योंकि वो माता मूर्ति देवी की संतान थे। दूसरा एक प्रमाण और है, ये हालांकि मैं इसको दूसरे बताया ना, बहुत सारी मिक्सचर है तो बताना ही पड़ता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जो लक्ष्मी का वर्णन है, लक्ष्मी, देखिए आप समुद्र से, एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली। तो यहां फिर अपन चमत्कार को छोड़ रहे हैं कि समुद्र से लक्ष्मी, एक जीवित नारी कैसे निकल सकती है, नहीं हो सकता। तो समुद्र के जो रत्नों को लक्ष्मी कहा गया, इस पर मैं आपको बाद में बोलूँगा। और भी कई लक्ष्मी, भाई यहाँ तक कि रुक्मिणी, सीता, सबको लक्ष्मी, क्योंकि उनको अवतार मान लिया गया, भगवान कृष्ण और भगवान राम को विष्णु का, तो उनकी जो पत्नियां थी उनको लक्ष्मी का अवतार, लक्ष्मी जी ने अवतार धारण किया, ऐसा कह दिया गया। लेकिन वास्तविक लक्ष्मी केवल मित्रों एक हुई, केवल एक, और वे हुई है भृगु ऋषि की संतान। भृगु ऋषि की संतान जो लक्ष्मी थी, उनका विवाह हुआ नारायण से। और इसलिए आप देखिए ध्यान से, आप हमेशा बोल देते हैं आपके विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी, लेकिन ध्यान दीजिए कि हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। और बद्रीनाथ मंदिर में लक्ष्मी जी के रूप, लक्ष्मी जी ही रहती हैं। वहाँ जो बद्री पंचायत बनाई जाती है उसमें लक्ष्मी जी रहती है। तो लक्ष्मी जी किसके साथ थे? विष्णु, नारायण के साथ। तो ये जो दो तर्क हैं जो मैंने आपको दिए, उससे ये सिद्ध होता है कि जो बद्रीनाथ जी हैं वे नारायण हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था मित्रों, ये नारायण की तपोस्थली थी। और कहानी तो लंबी चौड़ी, जो बद्रीनाथ मंदिर है इसकी भी अपनी कहानी है। ये भी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, सबसे पुराना है। इसकी एक छोटी सी कहानी है। देखिए, मैं बहुत सी आपको कहानियां बताऊंगा क्योंकि धर्म की महत्वपूर्ण कहानियां हैं, लेकिन इसके प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं आपको सत्यता पे इसको कोई बोल नहीं सकता, लेकिन कहानी है। इसकी कहानी सुना देता हूँ मंदिर की, बद्रीनाथ मंदिर की, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण तीर्थ है। तो बद्रीनाथ मंदिर की कहानी इस प्रकार है कि सतयुग में, पुराणों के हिसाब से सतयुग में
स्वयं भगवान यहाँ रहते थे तो नारायण रहते ही थे, उसी काल को सतयुग का। देखिए मैं आपको युग के बारे में भी शायद बताया था, 4 युग का, कि जो मनुओं का युग है, 7 मनु, ये वाला पीरियड सतयुग कहा गया। फिर इक्ष्वाकु वंश जब शुरू हुआ और राम तक, ये त्रेता युग, और राम के देह त्याग के पश्चात कृष्ण के देह त्याग तक द्वापर युग, और कृष्ण के देह त्याग के पश्चात तो अभी कलयुग चल रहा है, आपको पता ही है। तो ये टोटल पीरियड लगभग चारों युग का पीरियड जो है लगभग 10,000 साल आता है। अर्थात आर्यों के बलूचिस्तान सिंधु नदी के तट पर आने के पश्चात से लेकर आज तक लगभग 10,000 साल। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, लगभग 10,000 साल। और इस 10,000 साल में 5,000 साल तो हो गए कलयुग के, क्योंकि भगवान कृष्ण का देह त्याग ईस्वी पूर्व लगभग 3,000 में हुआ, तो 3,000 और ये 2,000 अभी हो गए 5,000। तो इसके पहले 5,000, अर्थात पहले के 5,000 जो थे उसमें 3 युग हो गए। तो इसलिए आप जो पढ़ते रहते हैं ना, ये युग इतने लाख साल, उतने लाख साल, अभी एग्जैक्ट ये आ रहा है। खैर छोड़िए, ये बता नहीं रहा था, मैं आपको ये बताया कि ये जो बद्रीनाथ मंदिर का कहानी इस प्रकार है कि स्वयं नारायण रहते थे वहाँ सतयुग में। फिर जब त्रेता आया तो वे केवल अच्छे लोग, सबको नहीं दिखाई देते, मतलब रहते थे तो सबसे मिलते थे, लेकिन त्रेता में वे केवल ज्ञानियों, सज्जनों को, ऋषियों को, भक्तों को दिखाई देने लगे, उनसे ही मिलते थे। और जब द्वापर युग आया तो वे बड़ी तपस्या के बाद, बड़े मनावन के बाद कि दर्शन दो भगवान, तब मिलते थे। फिर जब कलयुग का आगमन होने वाला था तो नारायण ने अपने नारद से कहा कि नारद, अब कलयुग का आगमन होने वाला है, अब मैं इस यहाँ धरती पे नहीं रहूँगा और मैं आप लोगों से सबसे नहीं मिलूँगा। तो नारद जी ने चिंता करते हुए उनसे कहा कि भगवान फिर आपकी पूजा पाठ कैसे होगी? हम लोग तो आपकी पूजा के बिना जल भी ग्रहण नहीं करते, तो फिर कैसे होगी? तो भगवान नारायण, भाई आप याद ध्यान रखिएगा ना, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। भगवान नारायण ने स्वयं अपने हाथ से एक मूर्ति, अपनी मूर्ति नारद जी को दी और कहा कि कलयुग में इस मूर्ति की पूजा करो और इस मूर्ति की पूजा करने का फल मेरी पूजा करने का फल के समान होगा। तो मित्रों, इसलिए जब आप बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे तो कहा जाता है कि जब जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति है वही मूर्ति है, आप कहा जाता है वही मूर्ति है जो भगवान नारायण ने स्वयं दी थी। तो ये जो मूर्ति है, इसकी 6 महीने जो मंदिर जब कपाट बंद रहते हैं, ठंड के दिनों में जब बर्फ गिरती है, तो कहा जाता है कि नारद जी स्वयं पूजा करते हैं। तो ये इस प्रकार वहाँ पे कहना है। हाँ, ये एक बात मैं बताना चाहता था कि जब बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार हुआ और अधिकतर राजाओं ने, जो मगध के राजा थे, सम्राट अशोक से शुरू करके बाद में गुप्त वंश, ये सब बौद्ध राजा हुए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा हीन जाति के होने के कारण ये चिढ़ के ब्राह्मणों ने इनको वैसा सम्मान नहीं दिया राजा जैसे, ये बौद्ध हो गए थे। तो उस पीरियड में बौद्धों ने इस मंदिर पर अधिकार कर लिया था और इस मूर्ति को, ये जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये कोई पुराण में नहीं है, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो और इस बद्रीनाथ जी की मूर्ति को तप्त कुंड में फेंक दिया था, गर्म पानी के कुंड में फेंक दिया था। बाद में आदि शंकराचार्य जब वहाँ पहुँचे और उनको ये पता लगा तो उन्होंने काफ़ी उसमें तप्त कुंड में ढूंढवाया, खोज की, कांटा डाल के जैसे किया होगा, तैराक उतारे होंगे, और उस मूर्ति को बाहर निकाला। सैकड़ों साल तक गर्म पानी के कुंड में पड़े रहने के कारण मूर्ति क्रैक हो गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये भगवान की स्वयं दी हुई मूर्ति है, इसी मूर्ति, नॉर्मली हिंदू मंदिरों में
जो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जब ये मूर्ति स्वयं भगवान ने दी है तो इसी मूर्ति की पूजा हो, और वही मूर्ति स्थापित है। ये महत्व है इस मंदिर का। मित्रों, ये तो हो गया है। मतलब इसके साथ मैं एक छोटी सी कहानी, फिर एक जैसे आपको कहानी बताया, एक कहानी और इसी से संबंधित बता देता हूँ। बहुत सुंदर कहानी है और कहानी ही है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी सुनी जो आप रोजमर्रा में सुनते होंगे उसका इससे जुड़ाव है। ये कोई अनजानी कहानी नहीं, आप सब सुने हैं, मैंने इनको सिर्फ लिंक किया है। आप देखिए कितनी दिलचस्प बन गई है और इसी क्षेत्र से संबंधित है। मैंने मित्रों आपको बताया था कि लक्ष्मी जी की शादी नारायण से हुई। तो जैसे लक्ष्मी जी की शादी नारायण से हुई, लक्ष्मी का मतलब क्या है आप जानते हैं? लक्ष्मी का अर्थ होता है भाई धन संपत्ति आना। तो लक्ष्मी जी की शादी जब नारायण से हुई तो नारायण धीरे धीरे बड़े रईस होने लगे, संपत्ति एकत्र होने लगी। तो नारायण ने कहा लक्ष्मी से, अपनी पत्नी से, कि भाई तुम्हारे आने के बाद तो मैं धनवान हो गया हूं। तो लक्ष्मी जी ने, वो तो भोली वाली थी, उन्होंने साधारण रूप में कह दिया नारायण को कि हाँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ऐसा होता है। और जब मैं पिता के घर में थी तो वहाँ बहुत संपत्ति एकत्र हुई। अब विष्णु जी का या नारायण का, तो नारायण का नहीं, विष्णु का तो आप रूप जानते ही हैं, जो हमारे पुराणों में ये जो वर्णन है कि बहुत चतुर बुद्धिमान छलिया, जो पहला, वो विष्णु के रूप ही है। उसी में वामन और सब हुए। तो विष्णु नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि भाई जो पिता के घर जो तुम्हारी जो संपत्ति आई वो तो तुम्हारी संपत्ति हुई थी, तुम उसको ले आओ, तो तुम यहाँ रह रही हो मेरे साथ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है। अब वे अपने घर गई और पहुंची और अपने पिता से कहा कि भाई ये संपत्ति मेरी है, इसको दे दो, मैं ले जाऊंगी। तो पिता को शक हुआ, भृगु ऋषि को, कि भाई जब मेरी पुत्री तो बहुत भोली भाली है तो ये ऐसा क्यों कही, किसने इसको सिखाया? तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमको ये किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पति ने कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ, तुम चलो, मैं आता हूँ, तुम्हारे पति से बात करता हूँ। तो जब लक्ष्मी जी आके बताई, पूछा नारायण ने कि क्या हुआ, तो बोले आप पिताजी आ रहे हैं, आपको बताएंगे, बात करें। अब वे तो सामान्य रूप में उन्होंने कह दिया, लेकिन ये नारायण को समझ में आ गया कि अब भृगु ऋषि आएंगे, चीखते चिल्लाते ऋषि थे भाई। तो नारायण सोने का बहाना, नींद में होने का बहाना करके लेट गए। थोड़ी देर के बाद विष्णु जी आए, भृगु ऋषि आए। तो लक्ष्मी जी ने उनको उठाने की कोशिश की कि भाई पिताजी आए हैं, उठो। अब वो उठाने, सोए होते तो उठते, अब नारायण सोए तो थे नहीं, वे तो सोने का बहाना कर रहे थे, तो नहीं उठे। यह देखकर भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया कि भाई एक तो मेरी लड़की को सिखा के भेजा और फिर अभी आया है, मैं आया हूँ, मैं इनके पिता समान हूँ, ये लेटे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे। तो उन्हें क्रोध में आके एक लात मारी विष्णु के सीने पे। अब आपको मित्रों बड़ा अचंभा लग रहा होगा कि नारायण के सीने पे लात मारी भृगु ऋषि ने, लेकिन आप भूल गए। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो कहानी मैं सुना रहा हूँ आपके सब सुनिए, आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इतनी सी बात। एक दोहा जो आपका बड़ा सुना जाना पहचाना सा है, वो मैं आपको बताता हूँ। रहीम ने क्या कहा है? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्ट्यो जो भृगुमारी लात। देखिए अब्दुल रहीम खान थे ना, अकबर के नवरत्न, उन्होंने ये कहा। मतलब ये इतनी प्रसिद्ध बात थी ये लात मारने वाली, और इसका कई जगह पुराणों में उल्लेख है, अलग अलग तरीके से उल्लेख है। किसी ने कहा कि बड़ा, एक कहानी इस प्रकार की है कि भृगु ऋषि को एक काम दिया गया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सा बड़ा है। तो वे ब्रह्मा के पास पहुंचे तो उनको अहंकार देखा, फिर शिव के पास पहुंचे तो वे पार्वती के संग लीन थे तो वे बात नहीं किए। तो जब विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने लात मारी, लेकिन वो विष्णु नाराज नहीं हुए, तो वो इसलिए विष्णु बड़ा। ऐसे टाइप की कई जगह आपको विष्णु पुराण में या विष्णु भक्तों के द्वारा ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएंगी।
तो वो ये बात मैं आप बता रहा हूँ कि आप ये घटना जो है कि भृगु ऋषि ने लात मारी, ये घटना कई प्रकार से वर्णित है। तो एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली। तो जब लात मारी तो विष्णु जी चौंक के उठ गए और उन्होंने कहा, अरे आप कब आए पिताजी, मैं तो गहरी नींद में था। तो जब भृगु ऋषि ने ये देखा कि भाई ये तो नाराज नहीं हुआ, और नारायण ने भी कहा कि आपने अपने पैर से मेरे छाती में जो प्रहार किया तो आपके पैर बड़े कोमल है, मेरी छाती बहुत कड़ी है, तो आपको कोई चोट तो नहीं लगी। तो उनकी इन बातों से भृगु ऋषि शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। तो ये उस दोहे में कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कार रहीम हरि को घटते हो जो भृगु मारी लात। ये कहानी है मित्रों। ये कहानी खाली यहाँ समाप्त नहीं होती कि भृगु जी चले गए। एक तो ये दोहे की कहानी आपको बता दिया, लेकिन इसके आगे कहानी चलती है और बड़ी सुंदर चलती है, वो पूरी सुन लीजिए। लेकिन जब भृगु ऋषि चले गए तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो मेरे पिता थे, पर उन्होंने तुम्हारी छाती पे लात मार दी, तुम मेरे पति हो और फिर तुम विष्णु का अवतार कहे जाते हो, भगवान कहे जाते हो, तो तुम तो कुछ नहीं किए, एक मानव तुमको लात मार गया। तो लक्ष्मी जी रूठ कर वहां से चली गई। अब मित्रों, लक्ष्मी चली जाए तो क्या होता है? अगर आपके पास से लक्ष्मी चली जाए तो क्या होगा? गरीब हो जाओगे। तो भगवान विष्णु हो गए गरीब। अच्छा, लक्ष्मी जी कहाँ चली गई वो भी बता दे। लक्ष्मी जी चली गई, आपने बड़ा प्रसिद्ध नाम देखा होगा, भारत में सबसे प्रसिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर कहाँ है? महालक्ष्मी मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है कोल्हापुर में, और उन्होंने कोल्हासुर नाम के राक्षस को मारा, इस टाइप की। वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ की कहानी होगी, मैं अभी ये नहीं बता रहा, मैं तो इसी की कंटिन्यूटी बता रहा हूँ। तो वो विष्णु जी गरीब हो गए लक्ष्मी जी के जाने के बाद। तो जब गरीब हो गए तो उनको लगा स्वर्ग में मेरा कोई मान सम्मान तो रहेगा नहीं, तो उन्होंने तिरुमला की पहाड़ी पर जन्म लिया, तिरुमला की पहाड़ी पे और जन्म लिया। और उनको ये जो नया जन्म मिला उसमें उनका नाम हुआ वेंकटेश। जब वेंकटेश गड़रिया था, जब चराते चराते वो पशु चराते चराते जब जवान हुआ, तो एक दिन जो वहाँ तिरुपति की जो राजकुमारी थी पद्मावती, उसको देखा उन्होंने, मुग्ध हो गए और सीधे जाकर राजा के पास खड़े हो गए और बोला कि भाई मेरे को आपकी लड़की से शादी करना है। अब इधर राजा के साथ क्या हुआ था, जो वहाँ जब आप तिरुपति जाएंगे तो आपको ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि मैं 3 अलग अलग जगह कहानी को जोड़ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि है ये, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यह है, इस तरह कहानी आपको मिलेगी। तो तिरुपति जब जाएंगे तो आपको वहाँ पता लगेगा कि जो राजा था उसको उनके ज्योतिषी ने बताया था कि तुम अपनी लड़की के वर के लिए चिंता मत करो, स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारी लड़की का हाथ मांगने आएंगे। तो जब वेंकटेश पहुंचा और राजा से बोला कि मैं तुम्हारी पुत्री से शादी करना चाहता हूं, तो समझे भगवान विष्णु है। उन्होंने कहा अरे आइए ये फलाना, और तुरंत ज्योतिषी बुलाया और मुहूर्त देख के विवाह तय कर दिया। विवाह तय करने के पश्चात जब डेट तय हो गई तो उन्होंने कह दिया कि वेंकटेश से कि भाई इस डेट को आप बारात लेके आ जाइए। अब बारात राजा के यहाँ लेके जाना, भाई बहुत पैसा चाहिए, धन चाहिए। अब वेंकटेश तो गरीब चरवाहा, और राजा ने तो इसलिए बोला था कि भाई ये तो भगवान विष्णु का अवतार है, आपको क्या प्रॉब्लम। तब वेंकटेश ने कुबेर से मदद मांगी। ये तिरुपति की कहानी बता रहा हूं आपको। कुबेर से मदद मांगी और कुबेर से उधार लिया और बारात लेके गए और विवाह हुआ। और जो वेंकटेश के साथ पद्मावती की शादी हो गई और वो पद्मावती आ गई ऊपर तिरुमला की पहाड़ी पे। उधर लक्ष्मी जी को पता लगा कि भाई वो तो मैं रूठ के चले आई, तो वो दूसरी शादी कर ली। तो लक्ष्मी जी भी आ गई तिरुमला की पहाड़ी पे। अब मित्रों, आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं कहाँ कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से आप लोग नहीं देखते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आप क्या आप तिरुपति मंदिर में क्या है अब बताइए, जो मैंने आप कहानी बताई, आप तिरुपति मंदिर में इसका संबंध है कि नहीं है?
तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दोनों तरफ एक एक मतलब दो नारियां हैं, एक लक्ष्मी एक पद्मावती। आपने कभी ध्यान से देखा, अगर तिरुपति गए भी होंगे तो ये चीज देखा आपने, एक तरफ लक्ष्मी है एक तरफ पद्मावती। और ये माना जाता है कि भगवान लक्ष्मी जी ने यह कहा, जब वो गई उनको पता लगा कि उधार लेना पड़ा मेरे पति को, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पति को कुबेर का उधार चुकाने में मदद करेगा उसको उसका कई गुना धन वापस प्राप्त होगा। और इसीलिए आप देखिए तिरुपति का जो मंदिर है आज भारत का सबसे अमीर मंदिर है। लोग खूब चढ़ाते हैं, किलो से तो सोना चढ़ाते हैं लोग, हर बड़ा आदमी तो तिरुपति जाता ही है। तो ये जो इतना चढ़ावा चढ़ता है उसके पीछे की ये कहानी है जो मैंने आपको बताई। और ये शुरू कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ से, और कहाँ आई? तिरुपति तक। तो मित्रों ये जो है ना, ये रोचक कथा जो है, आप देखिए, आप जब जाते, खाली कथा नहीं, आप जाते हैं तो वहां पर ये चीज मिलती है। और ये वैसा कथा नहीं है कोई झूठी काल्पनिक, ये तो वहां पर हुआ, कैसे हुआ वो फिर ऐसे इस तरह से तो हुआ नहीं होगा, पर कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन है। और आप सब उसके भागी बनते हैं। तो मित्रों आज जो मैंने आपको ये बद्रीनाथ जी की और नारायण की कथा सुनाई, ये विष्णु के अवतार की, तो आप देखेंगे कि मैंने दो अवतारों की बता दी आपको कथा। तो ये इस तरह से जो अवतारों कथा है उसको आप चमत्कार को छोड़कर आप जब देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, तो आप देखेंगे कि ये तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जैसे आज अब लक्ष्मी नारायण, आप छोड़ दिए चमत्कार के विष्णु का अवतार है कि नहीं, आप लक्ष्मी नारायण के, वो बिरला जी तो हर जगह लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर बनवाते हैं। और कितनी कहानियां नारायण नारायण, जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा पे, या बद्रीनाथ से आगे जो सतोपंथ यात्रा है, स्वर्गारोहिणी यात्रा, वहाँ नारायण नारायण के भजन चलते हैं। तो विष्णु के जो 24 में से कुछ अवतार ऐसे हैं जिनका कदम कदम पर हिंदू धर्म में और हिंदू संस्कृति में महत्व है। तो मित्रों आज ये जो बद्रीनाथ की कथा, इसमें बहुत, देखिए बद्रीनाथ मंदिर जो इतना ही नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रहा है। और ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अभी आपको अवतार के बारे में बता रहा हूँ। क्या होगा कि वैसे मैं प्रयत्न करूँगा कि जब मैं अगर फिर से जाऊँ, वैसे मैं 4 बार जा चुका हूँ बद्रीनाथ, फिर से जाना हुआ तो फिर मैं आपको ट्रैवल ब्लॉग टाइप अलग अलग बातें, जैसे देखिए वहाँ पे माणा गांव है, वहाँ पर व्यास गुफा है जहाँ व्यास जी ने महाभारत की और रचना की थी, श्रीमद् भागवत की रचना की थी। उसके पास में गणेश गुफा है, जब गणेश जी ने डिक्टेशन लिया था व्यास गुफा में, तो फिर गणेश गुफा में बैठ के उन्होंने उसको फेयर किया था। पास में सरस्वती नदी का उद्गम है, जहाँ सरस्वती निकलती है और थोड़ी देर में वो आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है। ये मार्ग बदल दिया, आपको बताया ना, तो सरस्वती का प्रवाह आपको वहीं देखने को मिलेगा। और पुराणों में ये वर्णन है कि सरस्वती तट पर बैठकर व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ये आपको मिलेगा। ये कोई ऐसा अनर्गल बातें नहीं है, ये सब एक दूसरे से संबंधित बात है। तो जब आपको हिंदू धर्म को समझना होगा, इसकी भारतीय संस्कृति में और भारत के इतिहास में इसकी महत्ता को समझना होगा, तो आपको न सिर्फ पुराण पढ़ना होगा बल्कि इसके चमत्कारों से ऊपर हटते हैं इसको इतिहास रूप में देखना होगा, उन घटनाओं की सत्यता को खोजना होगा उन जगहों पे जाके, जैसा मैंने प्रयत्न किया है। और मैंने जो प्रयत्न किया वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद मित्रों, आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड तो कृपया शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। Oh